नमस्कार, मैं कंचन नेगी। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर शैक्षणिक प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम पर आधारित गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति नामक पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के लिए प्राध्यापकों के पद सृजित करने और आवास निर्माण के लिए भी हर संभव मदद को आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने श्रीदेव सुमन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वे सभी विभिन्न क्षेत्रों में समाज को नेतृत्व प्रदान करेंगे। आज का नया भारत अपनी प्राचीन शैक्षणिक व सांस्कृतिक पद्धति को केंद्र में रखते हुए नए बदलावों की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में नकल विरोधी कानून को लागू किया है। उन्होंने कहा कि ये नकल विरोधी कानून स्कूल और कॉलेजों में होने वाली परीक्षाओं के लिए नहीं अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आपराधिक रूप से परीक्षाओं में नकल करवाने वाले लोगों को ये सरकार जेल के अंदर डालेगी। उन्होंने छात्रों से कहा कि वह प्रदेश और देश को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र को निर्देश दिए हैं कि वे पौड़ी स्थित मंडल कार्यालय में बैठें। उन्होंने अधिकारियों से मंडल कार्यालय में बैठने के लिए रोस्टर जारी करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने ये आदेश मंडल स्तरीय कार्यालयों के संचालन एवं पौड़ी के सर्वांगीण विकास के संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल कार्यालयों को सशक्त बनाना जरूरी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकांश जन समस्याओं का समाधान मंडल स्तर तक आवश्यक हो जाए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के सफल संचालन की गढ़वाल मंडल के अधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी है। चारधाम यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हों, इसकी भी मंडलायुक्त द्वारा नियमित समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको चारधामों के अलावा इसके आसपास के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन आधारित क्षेत्रों की भी जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी पौड़ी को निर्देश दिए कि जनपद के विकास के लिए जनपद स्तर पर जो कार्य योजना बनाई गई है, इस कार्य योजना पर तेजी से कार्य हो। इसके लिए शासन स्तर पर संबंधित विभागीय सचिवों से संपर्क में रहकर जनपद में कार्य तेजी से किए जाएं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का 72% भूभाग वन क्षेत्र होने के कारण इको टूरिज्म की अत्यधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा वन क्षेत्र में विभिन्न ऐसी गतिविधियां हैं जो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय और जनपद स्तरीय समितियों का गठन किया जा रहा है। समिति में निजी क्षेत्र की भागीदारी से अधिक अच्छे सुझाव आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में वन विभाग और वन क्षेत्र से बाहर वन से लगे क्षेत्रों में पर्यटन विभाग विभिन्न इको पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। मुख्य सचिव ने वन क्षेत्र में बंबू हाउसेज, साइकिलिंग ट्रेल, इको हट्स और ट्री हाउसेज के लिए अत्यधिक संभावनाएं बताई हैं। ये गतिविधियां रोजगार सृजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जैव विविधता वाले पार्क और पक्षियों को देखने के लिए स्थान चिन्हित कर प्रस्तुत तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंतव्य विकास योजना तैयार किया जाना चाहिए। ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी हो सकता है और किसी सर्किट के रूप में भी। मुख्य सचिव ने प्रत्येक जनपद को इको टूरिज्म कंसल्टेंट उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे स्थान विशिष्ट योजना बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी जनपदों से जनपदवार प्रस्ताव भेजे जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना से जुड़े उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना के लागू होने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को जानने और उनके निराकरण के संबंध में नई सौर ऊर्जा निधि में प्रावधान किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उद्यमों को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित समय में भुगतान हो, इसके लिए प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लिए लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बनाई गई नीति को अपनाया जाए। उन्होंने उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिए सभी प्रकार का तकनीकी मदद दिए जाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने यूपीसीएल और पिटकुल को उद्यम लगने से पूर्व उत्पन्न और ऊर्जा की निकासी की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी में उद्यमियों द्वारा दिए गए सुझावों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।